Hello, dear students. Today we will solve the numericals on centroid. ठीक है. So this is the problem given. Determine the centroid of shaded area और plane area. ठीक है. तो यहाँ पे एक shaded area दिया हुआ है. देखो, एक वर्टिकल रेक्टेंगल और एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है, राइट. ठीक है. जो कुछ भी शेडेड दिख रहा है, ये ब्लू कलर का पूरा रेक्टेंगल और ये रेड कलर से शेड किया हुआ रेक्टेंगल है. ये पूरे डायग्राम का एल शेप का जो एरिया दिख रहा है आपको उसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, कल की मतलब कल प्रोसीजर बताई थी मैंने, तो उसमें पहली स्टेप ये थी कि सिलेक्ट द रेफरेंस एक्सिस. ठीक है. अगर एक्सिस गिवन नहीं है तो हमको वो सिलेक्ट करनी है. यहाँ पे गिवन है, ये एक्स एक्सिस दी हुई है, ये वाई एक्सिस दी हुई है. अगर एग्जाम में सपोज आपको एक्सिस गिवन ही नहीं है, कौन सी एक्सिस एक्स है और कौन सी वाई है, तो आपको क्या करना है, डायग्राम जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करनी है. यानी कि ये पॉजिटिव एक्स आएगा और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस आएगी. ठीक है. तो अभी सेकेंड स्टेप क्या है, ये एल शेप है, इसको हमको डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है. ठीक है. एक वर्टिकल रेक्टेंगल में हमने यहाँ पे स्प्लिट किया है, एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल को स्प्लिट किया है. ठीक है. तो अभी देखो एक्स बार क्या रहता है, एक्स बार इज a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2. ठीक है. वाई बार क्या रहेगा, ये x और y जो है ये पूरे डायग्राम का, पूरे शेडेड एरिया का एल शेप का x और y कोऑर्डिनेट हम फाइंड करने वाले हैं. a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2. ठीक है. तो यहाँ पे हमको 6 क्वांटिटी लगने वाली है, a1 x1 y1 a2 x2 y2. ठीक है. सो टोटल 6 क्वांटिटी वी विल फाइंड हियर. Before calculating all those 6 quantity, you must know what is x and what is y. So what is x? x यानी कि अभी देखो, अभी ये डायग्राम है. ठीक है. ये डायग्राम का सेंट्रॉइड कहाँ पे है, ये सेंट्रॉइड है. ठीक है. अभी इसका x कोऑर्डिनेट, सिर्फ ये डायग्राम का x कोऑर्डिनेट है, उसको हम x1 बोलेंगे. ठीक है. हाँ, दिस इज द सेंट्रॉइड. सो इसका y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे x1. ठीक है. तो x1 x2 y1 y2 कैलकुलेट करने से पहले हम फाइंड करेंगे a1. दिस इज डायग्राम नंबर 1 एंड दिस इज डायग्राम नंबर 2. सी 1 एंड 2. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ डायग्राम नंबर 1. ठीक है. ये कितना है, 10 सेंटीमीटर. अब ये टोटल कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक 30 है और नीचे 15 है, तो टोटल कितना हुआ, ये 45 हो गया. सो ये रहा पूरा 45 सेंटीमीटर. ठीक है. सो a1 क्या आएगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a1. a1 इज 10 इंटू 45, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर a1. ठीक है. अभी a2 फाइंड करेंगे हम. a2 क्या आएगा, देखो ये 40 है और ये 15 है, 40 इंटू 15 कितना आएगा, ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर a2. ठीक है. अभी x1 फाइंड करेंगे. हाँ, तो x1 डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस. ये सेंट्रॉइड है, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये 10 से हाफ. ठीक है. 10 का हाफ रहेगा, वो रहेगा 5 सेंटीमीटर. और y1, इसका y1 मतलब डायग्राम नंबर 1 का y1, देखो डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस, मतलब दिस विल बी y1. सो ये टोटल कितना है, 45. सो ये क्या आएगा, उसका हाफ, 45 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता है 22.5 सेंटीमीटर, राइट. अभी ये x2 और y2 हम फाइंड करेंगे. x2 देखो, अब x2. ठीक है. हाँ, तो ये डायग्राम नंबर 2 है. व्हाट इज x, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस. ये सेंट्रॉइड है डायग्राम नंबर 2 का. ठीक है. तो इसका डिस्टेंस कहाँ से, y एक्सिस से लेंगे हम, y एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे. तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 40 का हाफ, और ये कितना है, देखो ये कितना है, 10 है. देखो यहाँ पे नीचे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये सेंट्रॉइड है. नाउ व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है,
ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 40 का हाफ, मतलब क्या 10 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 30 सेंटीमीटर, राइट। अभी y2 यानी कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ डायग्राम नंबर 2 फ्रॉम x एक्सिस, सो ये डिस्टेंस कितना आएगा 15 के हाफ, राइट। 15/2 7.5 सेंटीमीटर। देखो आप एरिया फाइंड कर लोगे, आपको मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ये x1 x2 y1 y2 में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस रेड पेन से मार्क करना है सेंट्रॉइड, और वो सेंट्रॉइड को सीधा y की तरफ से और x की तरफ से डिस्टेंस उसका मेजर करना है, ठीक है। तो अभी हमने ये फाइंड कर लिया। अभी हम फाइंड करेंगे x बार इज a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2, ठीक है। सो व्हाट इज a1 450, x1 5, a2 कितना है 600, x2 30 डिवाइडेड बाय 450 प्लस 600। तो देखो ये आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करना है आपको आंसर को, ठीक है। ये आंसर आता है आपका 19.28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर आएगा आपका। अभी हमको फाइंड करना है y बार, सो a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। a1 कितना है 450, y1 कितना है 22.5 प्लस a2 कितना है 600, y2 कितना है 7.5, यह आएगा 450 प्लस 600, ठीक है। जब आप कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करोगे तो ऐसे ही पुट करना, ठीक है, ब्रैकेट डाल के आपके आंसर सही आएंगे। तो ये आंसर आएगा आपका 13.92 सेंटीमीटर, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रॉइड, आप फिर यहाँ पे नीचे लिखोगे सेंट्रॉइड क्या आएगा, सेंट्रॉइड पहले एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 19.28 एंड दिस इज 13.92, हाँ सेंटीमीटर लिखोगे आप, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस ये डॉट मार्क करने के बाद उन डॉट्स का एक्स और वाई से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी हम दूसरा न्यूमेरिकल लेंगे, ओके। हियर इज द अनदर प्रॉब्लम। सो अभी देखो यहाँ पे उन्होंने एक्सिस गिवन नहीं दी है, ठीक है, मतलब दी हुई नहीं है, तो आपको एक्सिस अराउंड नॉट गिवन, सो वी हैव टू कंसीडर और सिलेक्ट द रेफरेंस एक्सिस, ओके। सो अगर एक्सिस दी हुई नहीं है तो हमको डायग्राम जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं एक्सिस शो कर रही हूँ, देखो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी वाई एक्सिस, ओके। सो डायग्राम इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। डायग्राम जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यस, डायग्राम इज इन नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहा था मैंने, व्हाट इज एक्स, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड यानी क्या, रेड डॉट, सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस, और y यानी क्या, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे a1 फाइंड करेंगे। a1 व्हाट इज a1, ये डायग्राम नंबर 1 है और ये डायग्राम नंबर 2 है। सो देखो a1 क्या है, रेक्टेंगल है, एक वर्टिकल रेक्टेंगल है, कितना है उसका डायमेंशन 20 इंटू ये पूरा 60 है, ठीक है।
तो ये आ गया 1200 mm²। ठीक है, फिर हम A2 निकालेंगे। A2, हाँ, A2 क्या है? ट्रायंगल है। क्या है ट्रायंगल का फॉर्मूला? एरिया का हाफ, बेस कितना है उसका? 30, हाइट कितनी है? 36। तो A2 आता है आपका, देखो कैलकुलेट करके, 36 × 15, 540 mm²। नाउ x1, अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना सेंट्रॉइड को। ये रहेगा इसका सेंट्रॉइड और ये रहेगा इसका सेंट्रॉइड। ठीक है, देखो यहाँ पे भी मैं ड्रॉ करती हूँ। ये रहेगा इसका सेंट्रॉइड और ये इसका सेंट्रॉइड। ठीक है, सो व्हाट इज x1? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस। सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस क्या आएगा? ये 20 का हाफ, 20/2, 10 mm। ठीक है, y1 क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस। सो दिस डिस्टेंस, ये क्या आएगा? देखो ये कितना आएगा? 60 के हाफ, 60/2, 30 mm। ठीक है, अभी x2 फाइंड करेंगे। हाँ, ये बहुत ध्यान से देखना आपने। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है y एक्सिस के कुछ डिस्टेंस से राइट साइड में है और x एक्सिस के कुछ डिस्टेंस छोड़ के वो अपर साइड पे है। ठीक है, तो वो आपको डिस्टेंस कंसीडर करना है। देखो अभी, हाँ, ये सेंट्रॉइड का ये पूरा डिस्टेंस आपको कंसीडर मेजर करना है, पूरा का पूरा डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 20। ठीक है, अभी ये डिस्टेंस देखो, कल मैंने फॉर्मूले बताई थी आपको। तो बेस साइड से ये डिस्टेंस रहता है 1/3। बेस देखो, ये बेस साइड या मतलब साइड जो है, साइड की तरफ से ये डिस्टेंस रहता है 1/3। अब 1/3 किसको पैरेलल है? ये इसको पैरेलल। ये कितना है? 30। ठीक है, फिर से बताती हूँ, देखो ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, ये वो ट्रायंगल है। ठीक है, और उसका सेंट्रॉइड आता है यहाँ पे। तो आपको क्या डिस्टेंस मेजर करना है? ये डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो 20 है, और ये नीचे का दिया हुआ है पूरा 30। तो ये कितना रहेगा? साइड की तरफ से ये रहता है 1/3 और अपेक्स की तरफ से, मतलब देखो ये 1/3 और ये 2/3। ठीक है, ये 1/3 है और ये 2/3 है। अब 1/3 किसको पैरेलल है? ये 30 को, तो वो 30 आएगा। ठीक है, समझ में आया? ये डिस्टेंस रहता है 1/3 और ये रहता है 2/3। मतलब अपेक्स की तरफ से देखो, एक साइड रहती है और एक दूसरा अपेक्स रहता है। यहाँ पे भी ये साइड है, ये अपेक्स है। ठीक है, सो वो कैलकुलेट करेंगे अभी हम। कितना आता है? ये 30 आएगा। x2 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? 30। ये 10 आएगा, 10 + 20 30। अभी y2 भी सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है हमको। देखो फिर से यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, कहाँ पे था सेंट्रॉइड? यहाँ पे, और थोड़ा सा बड़ा निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हमको y2 यानी क्या? डिस्टेंस ऑफ दिस सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस। हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये यहाँ से यहाँ तक तो उन्होंने 24 दिया है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 24 प्लस अभी ये डिस्टेंस देखो, ये
कहाँ से है, साइड की तरफ से। कितना है साइड की तरफ बोले तो 1/3। अब ये डिस्टेंस किसको पैरेलल है, इसको पैरेलल है, ठीक है। ये साइड कितना है, ये 36, ठीक है। देखो कितना आता है ये आएगा 36 ही आंसर आता है, 36 mm। ये 12 3 ज़ा 36, 12 + 24 36 mm आएगा, ठीक है। अभी समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अभी हम कैलकुलेट करेंगे x बार a1 x1 + a2 x2 अपॉन a1 + a2. Put the values. a1 is given 1200, x1 is given 10 plus a2 540 into x2 30 divide by a1 is 1200 plus a2 is 540. So x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 16.20 mm। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सॉल्व करके देखिए। आप नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, सिर्फ ऐसे ही देखना नहीं है इस वीडियो को। आपको रोज़ वीडियो देखते टाइम नोटबुक, पेन और कैलकुलेटर लेके बैठना है। और आपके पास अगर कलरफुल पेन रहे 3-4 कलर के तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। अभी y बार हम कैलकुलेट करेंगे a1 y1 + a2 y2 अपॉन a1 + a2. Put the values. a1 is 1200, y1 is 30 plus a2 is 540, y2 is 36 divide by a1 is 1200 plus 540. Okay, calculate. ये आता है 31.86 mm, 31.86. So centroid answer, centroid is 16.20 mm into 31.86 mm, ठीक है। ये हो गया आंसर और सॉल्यूशन। देखो ठीक है, ये ध्यान में रखिए आप, बस ये डेफिनेशन आप ध्यान में रखिए और अंडरस्टैंड करके देखो। कोई भी चीज़ पढ़ाई करनी है मतलब उसको रटना नहीं है, उसको मगअप नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। बहुत अंडरस्टैंड करके समझ के मतलब उसको समझ में लेना है। वो आपके क्या बोलते हैं उसको, जहन में बैठना चाहिए, दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठना चाहिए कि हाँ एक्स यानी सेंट्रॉइड का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तभी आपको बहुत अच्छे से समझेगा, अच्छे से समझेगा तभी आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अभी हम और एक प्रॉब्लम लेंगे, एक थर्ड प्रॉब्लम। ओके, सो हियर इज़ द थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको जो शेडेड एरिया दिख रहा है उसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है, ठीक है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड एरिया एज शोन इन फिगर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। बस शेडेड एरिया का हमको फाइंड करना है। मतलब क्या, एक क्वार्टर सर्कल है, ठीक है, और क्वार्टर सर्कल में से हमको जो ट्रायंगल है वो माइनस करना है, डिडक्ट करना है, फिर हमको शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड मिलेगा। मतलब अभी जो हम फॉर्मूला लिख रहे थे एक्स बार का और वाई बार का, a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, तो यहाँ पे हम पहले दो प्रॉब्लम में एरिया ऐड करते थे, ठीक है ना। अभी क्या करना है, हमको डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। बस वैसा ही प्रोसीजर है x1 y1 x2 y2 कैलकुलेट करने के लिए। सिर्फ यहाँ पे हम डिडक्ट करने वाले इसलिए माइनस साइन पुट किया है, ठीक है। तो एरिया फाइंड करेंगे। देखो पहले एरिया क्या रहेगा, एक क्वार्टर सर्कल है बड़ा वाला, वो 1 रहेगा और दूसरा ट्रायंगल है वो 2 रहेगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, पाई r² बाय 4,
by what is the radius? Radius is given 150. 150 square divided by 4. ये कैलकुलेट कीजिए आप, क्या आएगा? ये आता है 17671 mm स्क्वायर. ठीक है. A2 क्या है? ट्रायंगल का एरिया. हाफ बेस इज 150, हाइट इज ऑल्सो 150. तो ये क्या आएगा? 11,250 mm स्क्वायर. ठीक है. अभी x1 फाइंड करेंगे हम. x1 सो यहाँ पे सेंट्रॉइड है. ठीक है. सो देखो डायग्राम में मैंने कल बताया था. ठीक है. तो ये डिस्टेंस क्या रहता है? 4r/3π. रेडियस की तरफ से 4r/3π रहता है ये डिस्टेंस. 4r/3π. So x1 is 4r/3π. 4r कितना है? 150. 3π. सो ये कैलकुलेट कीजिए आप, कितना आएगा ये? 63.66 mm. और y1 भी सेम रहेगा. देखो y1 डिस्टेंस का x एक्सिस से डिस्टेंस, सॉरी सेंट्रॉइड का x एक्सिस से डिस्टेंस 4r/3π ही रहेगा. 4 × 150/3π 63.66 mm. ठीक है. x2 अभी ये. ठीक है. ये डिस्टेंस किधर से ले रहे हैं हम? कहाँ से ले रहे हैं ये डिस्टेंस? साइड से. साइड से कितना रहता है? 1/3. ठीक है. अभी बीच में कोई गैप नहीं है, कुछ नहीं, डायरेक्ट एक्सिस से वो ये हो रहा है 1/3. कितना? 150. ठीक है. इसके 1/3. ये 150 है और ये भी 150 है, क्योंकि देखो ये रेडियस है तो ये भी 150 आएगा और ये भी 150 आएगा. सो 150 का 1/3 कितना आता है? ये 50 mm. सिमिलरली y2 भी उतना ही आएगा, 1/3 ऑफ यहाँ से. ठीक है. देखो फिर से बताती हूँ. ये लाइन किसको पैरेलल है? 150 को. ये आएगा 1/3 और ये आएगा 2/3 ऑफ 150. ये भी 1/3 ऑफ 150. तो ये आंसर आता है 50 mm. ठीक है. तो x बार देखो, अभी एक बात समझ लीजिए आप, यहाँ पे a1 a2 की वैल्यू डिफरेंट है. देखो x1 y1 x2 y2 सेम है. मतलब क्या? इसका x बार और y बार दोनों भी सेम आएंगे. ठीक है. आप कैलकुलेट करके देखिए, सेम आते हैं. a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2. ठीक है. तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे. a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2. a1 कितना है? 1767 1.45 इंटू x1 63.66 माइनस a2 कितना है? 11250. x2 इज 50. 1767 1.45 माइनस a2 इज 11250.
ठीक है। अभी देखो वाई बार के इसमें क्या आएगा, वाई की वैल्यू आएगी, y1 की वैल्यू कितनी है, इतनी है, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी है, उतनी ही है, ठीक है। तो x1 और y1 सॉरी x बार और y बार सेम आएंगे। सो x बार इज, ये कैलकुलेट करने के बाद देखो आंसर आता है 87.59 mm और y बार भी उतना ही आएगा 87.59 mm। सो सेंट्रॉइड इज 87.59 and 87.59 mm। दिस इज द आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस कीजिए आप बियर एंड जॉनसन और आरसी हिबलर के बुक में इसके अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे दिए हुए हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की भी प्रॉब्लम बहुत अच्छे दिए हुए, वो आप बुक रेफ़र कीजिए। लाइब्रेरी में वो बुक अवेलेबल है, आपके सभी कॉलेजेस के लाइब्रेरी में वो बुक्स अवेलेबल है। आरसी हिबलर और बियर एंड जॉनसन बहुत अच्छे न्यूमेरिकल दिए हैं, उसमें से ही एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे। जो स्टूडेंट्स वो बुक्स रेफ़र करते हैं वो स्टूडेंट का मैकेनिक्स कभी बैक लगता ही नहीं है, ठीक है। तो वो बुक्स आप रेफ़र कीजिए, ठीक है। क्लास में जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से ध्यान देकर कंसंट्रेशन से सुनिए, क्या है लेक्चर को अंडरस्टैंड कीजिए। फिर उसके बाद घर पे जाके उसके ऊपर 2 या 3 न्यूमेरिकल्स, आज देखो आज से जैसे कि सेंटर्ड ऑफ एरिया हुआ है, ठीक है, मैंने 3 प्रॉब्लम लिए, तो आपने भी घर पे जाके 3 प्रॉब्लम, रूम पे जाके 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, उसके आंसर फाइंड करने हैं अच्छे से। और कोई डाउट रहा तो आपको टीचर से पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे भी पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपके मतलब जो फ्रेंड्स हैं उनके पास होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल हम सेंटर ऑफ लाइंस देखेंगे।